प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है आज। गांधीनगर जाकर मां से लिया आशीर्वाद। 67 साल के हुए प्रधानमंत्री मोदी। देश भर में पीएम के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी आज देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। दुबई में रह रहे लखनऊ के पेंटर जुल्फकार हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी की 110 फीट लंबी पेंटिंग बनाई। लखनऊ विधानसभा के सामने पेंटिंग लगाई गई। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में यूपी सरकार के मंत्री ने लगाई झाड़ू। मंत्री नीलकंठ तिवारी ने झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। जन्मदिन पर केक भी काटा। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। गायक अनु मलिक ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। लोगों को स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई। देहरादून में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर साइकिल रैली का आयोजन किया। मंत्री रेखा आर्या ने रैली को दिखाई झंडी। रैली के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। सूरत में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर केक काटा गया। कलाकारों ने सांस्कृतिक और देशभक्ति के कार्यक्रम पेश किए। सूरत में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर लोगों ने की पहल। करीब 400 परिवार 892 दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए तैयार हुए। लखनऊ में पीएम मोदी के पोस्टर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की दुकान में लगाया सस्ता तेल बांटने का पोस्टर। बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं देने के सवाल पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे का बयान। मैं सांसद हूं और मैं टोल फ्री हूं। मैं सांसद हूं और मैं टोल फ्री हूं। आगे कोई और सवाल है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में श्रीनगर पहुंचा है कांग्रेस का डेलीगेशन। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से की मुलाकात। घाटी में अमन बहाली की कोशिश। दौरे का आज दूसरा दिन। श्रीनगर में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के साथ बैठक। मौजूदा हालात पर सिविल सोसाइटी के लोगों से भी बात करेगा कांग्रेस का दल। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। आज पेट्रोल पंपों पर चलेगा हस्ताक्षर अभियान। 20 सितंबर को धरना प्रदर्शन का ऐलान। आतंकी मसूद अजहर के मुद्दे पर यूएन में भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन का बयान। मसूद अजहर एक अपराधी है और उसे लाना हमारा उद्देश्य है। बीजेपी तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह निजामाबाद के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। सीएम योगी ने मुहर्रम, दुर्गा पूजा और दशहरा को देखते हुए सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश दिए। यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए लखनऊ में सीएम के साथ 2 घंटे तक समीक्षा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा गड्ढे भरने की डेडलाइन तय नहीं। दिल्ली में शरद यादव गुट अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेगा। पार्टी पर दावेदारी को लेकर नीतीश और शरद गुट में चल रहा है घमासान। मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जुन सिंह का निधन। दिल्ली के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। 98 साल की उम्र में हुआ निधन। दिल्ली में किया जाएगा अर्जुन सिंह का अंतिम संस्कार। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अर्जुन सिंह ने अहम भूमिका निभाई। भारतीय वायुसेना का नेतृत्व किया। अर्जुन सिंह भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी थे जिनकी पदोन्नति 5 सितारा रैंक तक हुई। अर्जुन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख। कहा देश 1965 की लड़ाई में उनके योगदान को कभी नहीं भूल सकता। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तानी की भारी फायरिंग। रिहायशी इलाकों में दागे गोले। गोलीबारी में 3 स्थानीय नागरिक घायल। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान ने रात भर की फायरिंग। कई घरों को हुआ नुकसान। पिछले 3 दिनों से फायरिंग में कई लोग जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 12,000 का इनामी बदमाश ढेर। दूसरा साथी मुठभेड़ के दौरान भागने में कामयाब। सूचना के आधार पर बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बिछाया था जाल। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 पुलिसकर्मी भी घायल। पुलिस ने एक कार, पिस्टल और तमंचा किया बरामद। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली मारकर एक बदमाश को पुलिस ने दबोचा। एनकाउंटर में एक सिपाही के हाथ में लगी गोली। कानपुर देहात की टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी। किसान यूनियन की गाड़ियों से टोल मांगने पर किसान नेता और कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। कार्यकर्ताओं ने सभी बूथों पर कब्जा करके वहां से गुजरने वाले सभी वाहनों को बिना टोल दिए किया रवाना। करीब 4 घंटे तक चलता रहा हंगामा। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दर्जन भर लड़कों से पुलिस ने कराई उठक बैठक। लड़कों पर लड़कियों से छेड़खानी का था आरोप। सिलीगुड़ी में पुलिस ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 33 समर्थकों को किया गिरफ्तार। कोर्ट में किया पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए।
मुरादाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को जिंदा जलाया, बुरी तरह से झुलसी युवती जिला अस्पताल में भर्ती। राजधानी दिल्ली में एम्स के पास सड़क हादसा, 4 लोग घायल, गाड़ी टकराने के चलते हुआ हादसा। फैजाबाद में स्कूली बस और ट्रक में टक्कर, एक चालक की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे और टीचर घायल, गंभीर रूप से घायल 7 छात्रों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। यूपी के रायबरेली में मालगाड़ी हुई डिरेल, 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार डिरेल हुई मालगाड़ी, राहत बचाव के बाद ट्रैक को चालू कराया गया। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नहीं थम रहा है मौत का सिलसिला, पिछले 36 घंटे में 15 बच्चों की हुई मौत, 15 दिन में 205 बच्चों की गई जान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ गुरमीत, पत्रकार रामचंद्र मैनेजर रणजीत की हत्या पर सुनवाई, सोमवार को होगी अगली सुनवाई। बलरामपुर में प्रदूषण फैलाने पर चीनी मिल पर सख्त हुआ एनजीटी, नियमों का पालन न करने पर यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिल बंद करने को कहा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर से गायब करोड़ों के हीरे मिले, 12 हीरो को विशेष जांच दल ने मंदिर परिसर से किया बरामद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल की सेनाओं का युद्धाभ्यास खत्म, ऑपरेशन सूर्य किरण में कुमाऊं स्क्वाड के 300 जवानों ने लिया हिस्सा। पीवी सिंधु कोरिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची, सेमीफाइनल में चीन की बिंग जियाओ को हराया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज चेन्नई में भिड़ेंगी दोनों टीमें, दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज जेपी ड्यूमिनी ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, ड्यूमिनी ने 2008 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। दिल्ली में महिलाओं के लिए मैराथन का आयोजन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुआ मैराथन, फिल्मी जगत की कई हस्तियां रही मौजूद। मुंबई में देश की नदियों की सुरक्षा को लेकर बाइक रैली का आयोजन, फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां रही मौजूद, रैली के जरिए नदियों को बचाने की मुहिम। ओडिशा के मयूरभंज में तालाब से अजगर को रेस्क्यू किया गया, स्थानीय लोगों के मुताबिक अजगर एक बच्चे पर हमला करने की कोशिश कर रहा था।